देखिए आपके सामने जो प्रश्न है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ से, किससे, वेग समय ग्राफ से बिंदु ए तथा बी के बीच वस्तु का त्वरण माने एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए बराबर वी बटे टी। अब जैसा कि आपको यहाँ पर ग्राफ में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। यहाँ आपका जीरो समय है, वस्तु जब रुकी हुई है तो जीरो समय है, फिर इसकी नहीं, फिर समय 2 सेकंड हुआ, फिर समय आपका 4 सेकंड हुआ। तो 2 सेकंड में जो वस्तु है कितनी रफ्तार से चल रही है, 10 से चल रही है। फिर अगले 2 सेकंड बाद माने इसकी रफ्तार हो चुकी है आपकी 20। ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बराबर बी बटे टी में हम इसका मान रखते हैं। वेग हुआ 10, वेग 10 हुआ, समय आपका हुआ 2। देखते हैं ए बराबर वी बटे टी, 2 पंचे 10 माने त्वरण निकला 5। अब देखना इसका त्वरण 5 निकला। अब इसको और सॉल्व करते हैं ए बराबर वी बटे टी में मान रख करके, तो भी माने वेग हुआ आपका 20 आपका वेग हुआ, समय हो गया आपका 4 सेकंड का, तो 4 पंचे 20। देखिए यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। मान जो त्वरण है आपका कैसा निकल रहा है, यहाँ पे 0 निकल रहा है। ऐसे प्रश्न का आंसर जो है आपको पेपर में देना था 0 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण आपका 0 आया, क्योंकि आपका जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है समय उसी हिसाब से, समय और वेग का जो मान है आपका वो एक समान है, यहाँ कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। तो वस्तु में त्वरण नहीं है। त्वरण का मतलब होता है वस्तु या तो तेज चलने लगे या वस्तु धीमी हो जाए। ठीक है, यानी या तो आप स्पीड दो या स्पीड कम करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर जो है 0 एकदम करेक्ट है।